अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में महाराज आकर तुलसी से कहते हैं कि मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह सकता। तुलसी कहती है कि आपको अपनी कर्म भूमि पर ही रहना है। महाराज कहता है कि आपके बिना ये घर कैसे संभलेगा। तुलसी कहती है कि लोगों के जाने के बाद भी दुनिया नहीं रुकती है, सब संभल जाएगा। शोभा रोते हुए तुलसी को रुकने के लिए कहती है। पूजा कहती है कि कुछ पैसे लेकर जाइए। तुलसी कहती है कि अगर मैंने मेहर से पैसे लिए तो मैं अपना आत्मसम्मान खो दूंगी। तुलसी शोभा से कहती है कि मेरी चिंता मत करो, ठाकुर जी मेरा ध्यान रखेंगे। तुलसी जाने लगती है, तभी हेमंत आकर कहता है कि मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपके रहने की व्यवस्था कर दूंगा। पूजा भी हेमंत से सहमत होती है। तुलसी कहती है कि किसी समय देवर ने भाभी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, लेकिन आज भाभी अपने देवर के लिए लक्ष्मण रेखा खींच रही है। तुलसी हेमंत से वादा मांगती है कि आज के बाद मुझे अपने भाई से अलग रखना। हेमंत हैरान होता है। तुलसी कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे भाई की याद आएगी। मैं अब मेहर को याद नहीं कर सकती, अब मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है। हेमंत कहता है कि आप सही कह रही हो, हमें आपको अपनी जिंदगी जीने से रोकने का कोई हक नहीं है। तुलसी दुखी होकर जाने लगती है और उसे अतीत की बातें याद आती हैं। सभी दुखी होते हैं, मेहर भी दुखी होता है। ऋतिक और शोभा मेहर से कहते हैं कि माँ को रोक लीजिए, लेकिन मेहर कुछ नहीं बोलता। तुलसी चली जाती है। इसके बाद ऋतिक मंदिर के सामने तुलसी फोटो लेकर रो रहा होता है और पूरे तमाशे को याद करता है। शोभा आकर ऋतिक को संभालती है। ऋतिक कहता है कि मुझे हर पल माँ की आंखों से आंसू गिरते हुए दिख रहे हैं, मुझे घुटन हो रही है। जो पापा ने किया है उससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसकी कोई दवा है तो मुझे दे दो। शोभा कहती है कि इस दर्द की दवा की जरूरत तो हम सबको है। ऋतिक को तुलसी की चिंता होने लगती है और वो कहता है कि हमें माँ को खाना खिलाना होगा। शोभा कहती है कि वो नहीं आएगी। ऋतिक कहता है कि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारी बात जरूर समझेगी। लेकिन शोभा कहती है कि वो सिर्फ माँ नहीं है, वो औरत भी है, वो बीवी भी है जिसने दूसरी बार धोखा खाया है, वो दूसरी बार बेवफाई झेल रही है। ये भुलाना आसान नहीं है, पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऋतिक भगवान से कहता है कि मेरी माँ ने हमें जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी हमें पराया महसूस नहीं कराया। उनका दर्द हम कम नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो, आप उनका ख्याल रखना। शोभा और ऋतिक रोने लग जाता है। दूसरी तरफ तुलसी रास्ते में जा रही होती है और सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी अंगद आता है और कहता है कि मेरे साथ चलिए। तुलसी मना करती है। अंगद कहता है कि आप मेरे साथ रह सकती हो, आपकी तरह मेरा भी उस घर से कोई रिश्ता है, आप मेरे साथ चलिए। तुलसी कहती है कि वो तुम्हारा ससुराल है। अंगद कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अपना घर भी बना लेंगे, लेकिन तब तक आप मेरे साथ रहिए। तुलसी मना करती है। तभी वृंदा आकर कहती है कि आप बेटे को मना कर सकती हो, लेकिन बहू को मना नहीं कर सकती। वृंदा तुलसी से कहती है कि आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, मुझे भी आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। आखिरकार तुलसी अंगद और वृंदा के साथ आ जाती है। तुलसी कहती है कि मेरा यहाँ रहना सही नहीं है। वृंदा कहती है कि आपके यहाँ रहने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी दादी कहती है कि चिंता मत कीजिए, ये घर भी आपका ही है, वैसे भी इसमें लोग आ ही रहे हैं। तुलसी दुखी होती है। बाहर आने के बाद सुप्रिया दादी से कहती है कि आप अंदर क्या कह रही थी। वो सुप्रिया को समझाती है कि तुलसी मेहर से झगड़कर यहाँ आई है, मेहर उसे लेने के लिए जरूर आएगा, और वो आएगा तो तुलसी के साथ अंगद को भी लेकर जाएगा। अंगद के साथ वृंदा भी चली जाएगी तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। सुप्रिया कुछ समझती नहीं है तो दादी कहती है कि हम इनके बुरे वक्त में काम आए हैं तो ये भी हमारे काम आएंगे। सुप्रिया खुश होती हैं। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। दूसरी तरफ तुलसी अतीत की यादों में खोई हुई रहती है। उसे अपनी एनिवर्सरी की बातें याद आती हैं। तभी उसे मेहर का धोखा भी याद आता है। वृंदा आकर तुलसी को संभालती है। वो कहती है कि क्या आपको गर्मी लग रही है। तुलसी कहती है कि जब मन अच्छा ना हो तो कुछ महसूस नहीं होता है। वृंदा कहती है कि मैंने सुना है कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, अब हम साथ में हैं तो सब अच्छा ही होगा। वृंदा तुलसी को सोने के लिए कहती है। तुलसी सोने के लिए चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि तुलसी मेहर को याद करके कहती है कि जिस रिश्ते पर सबसे ज्यादा भरोसा था मेहर ने वही तोड़ दिया। इधर मेहर सोचता है कि शायद वक्त को भी यही मंजूर था। दोनों दुखी होते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।